नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेठवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल RX कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर पुनः हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नावली 8 है जो कि त्रिकोणमिति 1 से लेकर 35 सवाल तक आपको बारी बारी से प्रत्येक सवाल को सॉल्व करके आपको बताया था बहुत ही आसान तरीके से। और उसी क्रम में इस वीडियो में हमने 36, 37 और 38 टोटल इसमें 39 सवाल हैं दोस्तों। लेकिन 39वां सवाल बहुत ही ईजी है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप उसको आसानी से नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम आपको जो है 39वें सवाल का भी वीडियो अपलोड करा देंगे। तो दोस्तों देखिए, 36वें सवाल से स्टार्टिंग करते हैं। 36वें सवाल में क्या है वो पढ़ लेंगे एक बार हम। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और इसमें कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। दोस्तों अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे क्या कह रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज बना लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने एक ये इस तरह से एक त्रिभुज बना लिया, ए बी और सी। और इसमें ये हमने इस टाइप का बनाया है कि एक समकोण त्रिभुज की तरह है ये। तो क्या कह रहा है इसमें, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी ये कैसे हो, न्यून कोण। अब न्यून कोण दोस्तों किसे कहते हैं वो भी हम आपको आसानी से समझा देंगे। न्यून कोण वो होता है जो 0 और 90 के बीच में आता है। तो ये जो कोण है वो 90 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है। 0 सीधी लाइन पे होता है, सीधी रेखा पे। ऐसे ही ये भी क्या है, 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है। तो ये दोनों हमारे न्यून कोण हैं। तो इसकी जो शर्त थी उसके आधार पर हमने इस ट्रायंगल को जो है बना लिया। तो ए और बी न्यून कोण हों जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी भी हो। क्या कह रहा है इस त्रिभुज में, एक काम और कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी ये भी होना चाहिए इसमें। तो अगर हम इस त्रिभुज में कॉस ए और कॉस बी लगाएं तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कॉस ए, जब कोण ए की बात आ जाती है तो कोण के सामने की ये लंब होती है, 90 के सामने की ये कर्ण होती है और शेष जो बचती है वो आधार होती है। इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और अगर आप अभी तक ये चीज़ नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल के जो है वीडियोज़ में देखिए, जिसमें लंब कर्ण आधार त्रिभुज में अच्छे से बताए गए हैं। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार की पहचान करना वो बताया गया है। तो कॉस ए की बात करता है तो ए के सामने की, कोण के सामने की लंब, 90 अंश के सामने कर्ण और शेष जो बचा वो आधार। तो इसी के आधार पे हम कॉस ए को यहाँ निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण। ये भी आधार बट्टे कर्ण ही होता है लेकिन इसमें दूसरे होंगे। तो पहले हम कॉस ए की बात करते हैं। तो जो कॉस ए की वैल्यू है उसका आधार ए के लिए आधार क्या है, ये रहा आधार ए सी। तो यहाँ आ जाएगा ए सी बट्टे कर्ण। कर्ण क्या है, कर्ण है ए बी बराबर आधार। अब कॉस बी के लिए आधार देखेंगे हम। तो ये हो गया कोण। तो अब इस कोण के सामने की ये हो जाएगी लंब और 90 के सामने की कर्ण और बाद में जो बचा वो आधार। दोस्तों लंब और आधार में चेंजेशन हो जाता है। बी कोण कह रहा है तो कोण के सामने की लंब और 90 अंश के सामने की कर्ण और शेष बचा वो आधार। तो कितना आधार बट्टे कर्ण, आधार है बी सी, बी सी और कर्ण, कर्ण तो सेम वही है ए बी। यहाँ से देखिए दोस्तों हमें क्या मिला, यहाँ से एक चीज़ मिली हमें, ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। ए सी और बी सी बराबर मिल गई हमें, दो भुजाएं त्रिभुज में, ए सी ये भुजा और बी सी ये भुजा, ये और ये दोनों भुजाएं बराबर मिली। देखिए दोस्तों एक बार हम फिर आपको जो है चित्र के माध्यम से बता दे रहे हैं। ये ए था, ये सी था और ये बी था। अब इस त्रिभुज में हमें क्या मिला, यहाँ से सॉल्व करने के बाद ए सी जो किसके बराबर मिली, बी सी के। तो ए सी बराबर है बी सी के। दोस्तों एक चीज़ आपने पढ़ी हो कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो है सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय दोस्तों क्लास 10th में ही है
किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर पहले से दे रहा था, यदि किसी त्रिभुज में, सॉरी दोस्तों ये न्यून कोण दे रहा था ये तो, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे अतः, या फिर हिंदी में हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाएं AC बराबर BC हैं, अतः त्रिभुज के कोण A बराबर कोण B होंगे। देखिए दोस्तों, प्रमेय है एक, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो उसी के आधार पर हमने जो है कोण A बराबर कोण B को सिद्ध कर दिया। बहुत ही ईजी है दोस्तों, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। त्रिभुज की कह रहा था, कोण A कोण B न्यून कोण कह रहा था, हमने न्यून कोण के आधार पर एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाने के बाद में A की बात की तो A के लंब और जो है आधार लगा दिए, आधार और कर्ण, और B की बात की तो B के आधार और कर्ण लगा दिए। लगाने के बाद हमने देखा कि AB दोनों बराबर हैं, कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या AC बराबर BC। तो हमें मालूम पड़ा कि AC और BC अगर बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारा हेंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें, ये जो यूपी बोर्ड का जो चल रहा है सिलेबस, वैसे तो हम अगर बात करें सरकारी मैथ की, तो जो गवर्नमेंट जो मैथ है यूपी बोर्ड का, बिल्कुल हूबहू वैसा ही मैथ CBSE बोर्ड में भी चल रहा है। बशर्ते अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं हिंदी में, जिन्हें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उसमें इंग्लिश में है। तो दोस्तों जिस प्रकार से सरकारी मैथ हिंदी में है, CBSE मैथ जो है, CBSE बोर्ड का जो मैथ है वो जो है इंग्लिश में है, बस अंतर इतना है। लेकिन ये मनवर्रे का मैथ है, CBSE से जो है मैच नहीं करेगा, लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ी सी संख्या अलग होती हैं, बाकी सवाल सब सेम ही होते हैं। तो अब इस पर आते हैं हम, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q कैसा है, समकोण है, ये है समकोण। PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये इसमें दे रहा है, PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। और PQ की माप दे रहा है 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इतनी सी बात है। इसमें क्या दे रहा है, PQ और QR, PQ और QR दोनों भुजाओं का जो योग है वो 25 दे रहा है दोस्तों, 25, और एक भुजा दे रहा है PQ, ये 5 दे रहा है। दोस्तों हल करते हैं, देखिए किस तरीके से हल करेंगे हम, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले जो बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है, वो हम देखते हैं sin P, cos P और tan P की, यानी P कोण की बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम इसमें लंब, कर्ण और आधार की पहचान करेंगे। कोण के सामने की ये है लंब, 90 के सामने की ये है कर्ण, और जो शेष बची वो है आधार। इतना तो आप जानते ही हैं दोस्तों, हम पिछले वीडियो में कई बार हमने बताया है, काफ़ी बार बता चुके हैं। तो इसके आधार पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों। देखिए किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय, यह हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अभी हम किसी भी भुजा के मान नहीं लगाएंगे, कर्ण को देखेंगे, कर्ण क्या है, PR है, तो PR का वर्ग कर देंगे यहाँ,
पी आर का वर्ग बराबर लंब क्या है, लंब है पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग प्लस आधार क्या है, आधार है सॉरी दोस्तों लंब क्या है क्यू आर, यहाँ क्यू आर का वर्ग है, आधार क्या है, आधार है पी क्यू, तो ये पी क्यू का वर्ग। इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। अब जिसके हमें मान पता है उसके मान लगा दीजिए। पी आर की वैल्यू नहीं पता हमें, क्यू आर की वैल्यू शायद दे रहा है हमें, क्यू आर सॉरी दोस्तों किसकी वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर पी क्यू की दे रहा है, तो यहाँ पे क्यू आर को ऐसा ही रहने दीजिए, पी क्यू की वैल्यू लगा दीजिए, पी क्यू की वैल्यू है 5, तो 5 का वर्ग। और हल करते हैं दोस्तों आगे। एक काम कीजिए, इसको इधर ले आइए, ये पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25, इतना हो गया दोस्तों। इसके बाद और हल करते हैं। देखिए ये एक आपने सूत्र पढ़ा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक में ए प्लस बी, तो बिल्कुल सेम हम यही लगा देंगे, इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक में ए प्लस बी, तो उसी को करना है हमें। ए की जगह है क्या ये पी आर, माइनस बी की जगह क्या है क्यू आर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एक बार इन्हें प्लस कर दो, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है दोस्तों, बराबर कितना चल रहा है 25। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर ये चीज़ें हमें दी गई हैं इसमें, तो पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो शायद हमें पहले दी गई थी, पी आर और क्यू आर। यहाँ एक बार हम इस पर नज़र डालेंगे तो देख लीजिए क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25, तो यहाँ वही हमारा दिख रहा है, पी आर प्लस क्यू आर का मान जो है 25 है, लगा दो। यहाँ पी आर माइनस क्यू आर जैसे है वैसे ही छोड़ दो, ये इंटू में 25 हो गया बराबर 25। दोस्तों 25 से 25 कट गया एक बार, क्या बचा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ये बचा। और दोस्तों हमें दिया क्या था उसको भी देख लेते हैं, ये क्या दिया था हमें दिया था पी आर प्लस क्यू आर, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ लिख देंगे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। दोस्तों हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, ये माइनस प्लस के आपस में कट जाएंगे, या जोड़ने पर लिख दीजिए, जोड़ने पर दोस्तों ये कैंसिल हो गए, क्यू आर और क्यू आर प्लस के माइनस के कट गए, एक पी आर और एक पी आर मिलकर के बन गए 2 पी आर 2 पी आर, 25 और 1 26, 2 से ये कट गए 13 बार, तो जो पी आर की वैल्यू आई वो आ गई 13 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू। इसके बाद पी आर आ गया, इसको किसी भी एक में रख दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, रख दीजिए इसको समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या रखने पर पी आर की वैल्यू, ये जो पी आर की वैल्यू आई उसको समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, तो पी आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 13 माइनस क्यू आर बराबर 1। दोस्तों देखिए क्या करेंगे, इस क्यू आर को इधर ले चलेंगे, एक को इधर ले आएंगे, ये 13 है, ये प्लस वाला जब इधर आएगा तो माइनस का हो गया, इधर ये माइनस वाला जब क्यू आर जाएगा तो प्लस का हो गया, 13 में से 1 जाएगा 12 बचेगा, तो जो क्यू आर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। दोस्तों पी आर आ गया, क्यू आर आ गया, अब देखते हैं हमें किसकी ज़रूरत है। देखिए दोस्तों पी आर और क्यू आर, पी आर जो था वो आ गया 12, सॉरी दोस्तों क्यू आर क्यू से लेकर आर तक ये आया है 12 सेंटीमीटर, और पी आर
ये आया कर्ड जो है 13 सेंटीमीटर, जो पी आर है वो आया है 13 सेंटीमीटर, ये आया 12 सेंटीमीटर। पी क्यू और बचा, तो पी क्यू हमें पहले से दे रखा था 5 सेंटीमीटर। सबके मान मालूम पड़ गए हमें। तो सबके मान जब हमें पता चल गए तो हमें क्या करना है, ये निकालना है हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी। यहाँ बारी बारी से हम आपको दिखाएंगे। साइन पी, तो साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ड। एक बार इसमें नज़र डालेंगे, साइन लंब, लंब हो गया क्यू आर, क्यू आर बट्टे कर्ड, कर्ड हो गया पी आर। इसके मान लगा दीजिए। तो इसका मान क्या है क्यू आर का, ये है 12 बट्टे पी आर का मान कितना है 13। इसका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों ऐसे ही। अब पूछ रहा है कॉस पी। अब कॉस पी होता है आधार बट्टे कर्ड। तो एक बार इधर चित्र में फिर देखेंगे, आधार कितना है 5, कर्ड कितना है 13, तो ये हो जाएगा 5 बट्टे 13। अब देखते हैं दोस्तों टेन पी। टेन पी होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब, लंब पे नज़र डालेंगे 12 है, आधार पे 5, तो 12 बट्टे 5। दोस्तों सवाल में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। कोई इतनी कठिनाई नहीं थी सवाल में, समझना था। हम आपसे फिर कहेंगे बार बार, आप अपना मनोहर रेखा मैथ ले लीजिए, खोल कर बैठ जाइए जब हमारे वीडियो को देखें। तो दोस्तों वीडियो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपके पास मनोहर रे क्लास 10th का NCERT पैटर्न पर आधारित मैथ नहीं होगा। हम आपको कई बार चित्र दिखा चुके हैं मैथ के, ये वाला आप मैथ ले लीजिए। बोर्ड में सबसे ज़्यादा मैथ जो है, मैथ के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी मनोहर रे के मैथ से आते हैं। इसलिए आपसे यही गुजारिश है हमारी कि आप जो है मैथ ले लीजिए और मैथ खोल कर ही हमारे चैनल पर स्टडी कीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 38। तो 38 को करेंगे, क्या है 38 में देखते हैं। 38 में लिखा है यदि कॉट थीटा बराबर 7 बट्टे 8 हो, यदि कॉट थीटा बराबर 7 बट्टे 8, कॉट थीटा कितना हो 7 बट्टे 8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है सबसे पहला। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में कुछ और है। सेकंड पार्ट भी हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं क्या है। सेकंड पार्ट इसका ये है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों जब कॉट थीटा का मान 7 बट्टे 8 दे रहा है तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। जब कॉट थीटा की वैल्यू दे रहा है 7 बट्टे 8, तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने में तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। तो क्या करना है, डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल देंगे। कैसे, सेकंड पार्ट हम पहले करा दे रहे हैं आपको। कॉट की वैल्यू दे रहा है 7 बट्टे 8, 7 बट्टे 8 ये। अब इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 और 8 का 64। तो दोस्तों सेकंड पार्ट तो आपका हल हो गया 49 बट्टे 64। रही बात फर्स्ट पार्ट की, तो हम आपको उसको भी समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों कैसे समझा उसको। तो हमें दिया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा दिया है 7 बट्टे 8। अब हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा है वो होता है आधार बट्टे लंब, लाल बट्टे का काम है, और इसमें पूरे के पूरे में दे रहा है
देखिए दोस्तों, सरल तरीके से बताते हैं हम आपको। एक काम कीजिए, फर्स्ट पार्ट को यहाँ लिख लीजिए। अभी हमने वैसे आपको फॉर्मूले नहीं बताए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बिना फॉर्मूले के ही बताते हैं। थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आपके यही आएगा। आधार बट्टे लंब हो गया। यहाँ दे रहा है साइन और कॉस, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कर्ड की पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से शॉर्ट में समझ जाइए। तो क्या करते हैं, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ड नहीं दिया, हमें निकालना है। लंब कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, आधार कितना है, 7 है, 49 हो गया। कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों, ये अगर जोड़ेंगे हम तो 113 हो जाएगा। जोड़ते रहिए आप आसानी से। 113। अब 113 किसी का जो है वर्गमूल तो नहीं होता, तो के बराबर ये वर्ग जो है इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 113 ये कर्ड की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तो आ गया हमारा कर्ड, तो हम ज़रूरत जो हमें पड़ रही है साइन और कॉस की, निकाल दो इन्हें। साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ड। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आई, लंब कितना है हमारा 8 है, कर्ड कितना है हमारा √113 है। इसके बाद ऐसे ही कॉस निकाल दीजिए। कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड। आधार कितना है, आधार पर नज़र डाल लीजिए। आधार देखो कितना है, 7 है, 7 लिख दो। कर्ड कितना है हमको बताइए, 113 113 है। दोनों की वैल्यू आ गई दोस्तों, दोनों की वैल्यू। अब क्या है, बहुत ही ईजी हो गया। इनमें रख दीजिए साइन और कॉस के मान जो हमने निकाले हैं वो। पहले एक बार हम इसको लिख ले रहे हैं। क्या है ये, फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा। ये है दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें, लगा दीजिए आसानी से। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113, और 1 माइनस इसकी वैल्यू 8/√113। ठीक है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस की वैल्यू देख लीजिए 7/√113, ब्रैकेट में 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है कॉस की, 7/√113। बहुत ही ईजी है। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, एक जैसी संख्या है बिल्कुल। इसका भी a सेम है, b भी सेम है, तो दोनों के a और b सेम है। भाई b सेम नहीं है, मतलब ये है कि इसका जो a b वाला जो b होता है वो सेम है, b सेम नहीं होना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाता है, वर्गांतर। दोनों के स्क्वायर कर दो और एक दूसरे में से घटा दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, इसको 1 रहने दीजिए, और √113 का स्क्वायर हो गया 113, उसका रूट हट गया बट्टे में। इधर ऐसे ही है, तो 1 और माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, यानी 1 का वर्ग और ये दोनों का वर्ग। दोस्तों a प्लस बी, a माइनस बी, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, तो पहली का वर्ग तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, लेकिन दूसरी जो है ये संख्या, इसका हम वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49, और √113 का केवल 113। हल कर देते हैं दोस्तों, क्या हुआ देखिए, तो 113 का 1 में करेंगे गुणा, तो 113 एकन 113, और जब 64 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, देखिए 113 में से जब 64 जाएंगे तो घटा सकते हैं हम, कितना बचेगा, बचेगा दोस्तों 49। आप एक बार चेक कर लीजिए जितना भी बचे उतना। यहाँ हम आपको घटा के बता दे रहे हैं, 113 माइनस 64, 13 में से 4 गए 9 बचे, और यहाँ 10 में से 6 गए 4 बचे। सही है दोस्तों, 49 बचा, और बट्टे 113। इसके बाद 113 एकन 113, और 113 में से जब 49 जाएंगे, जब 113 में से 49 जाएंगे तो दोस्तों बचेंगे 64। कितना बचेगा, 64, और बट्टे में क्या चल रहा है 113। और एक और चीज़, इससे
ये कैंसिल हो गया, बचा कितना दोस्तों 49/64। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि आखिरकार हमारे प्रिय छात्र छात्राओं को, हमारे दोस्तों को आखिरकार हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपके वीडियो समझ में आ रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर हमारे चैनल से आपको कुछ भी मिल रहा है, थोड़ा सा कुछ भी मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।